गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर हमारे फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं या उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप को मैंने पहले भी वीडियो जो भेजे हैं उसमें बताए हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड ईआरपी लॉगिन पे इंटर करना है और आपका यूज़र आईडी में रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड कॉलेज द्वारा बताया गया है, या किसी को पासवर्ड के बारे में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या पासवर्ड से नहीं खुल रहा है तो आप रजिस्ट्रार सर, एचओडी सर या हायर अथॉरिटी से संपर्क करके आप पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह डैशबोर्ड खुल के आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये मेन डैशबोर्ड ऐसे ही खुल के आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे देखना है, नीचे जाना है। तो आपको प्रोफाइल पे नहीं क्लिक करना है, आपको प्रोफाइल यहाँ दिख रही होगी, प्रोफाइल के नीचे जाना है, आपको दिख रहा होगा। तो मुझे जो बताना है वो काफ़ी बच्चों के फॉर्म में दिक्कत आ रही कि जैसे वो गो पे क्लिक करते हैं, फॉर्म के गो पे, तो उसमें फिल रिज्यूम करके आ रहा है। तो उसी रिज्यूम के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, कैसे वो रिज्यूम भरेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर UIC डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह खुल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा आपको। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिज्यूम बिल्डर, ठीक है। आपको इसी रिज्यूम बिल्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे आप देख पा रहे हो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन को नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपका खुल के आ गया है। पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, रिज्यूम डेटा दिया हुआ है, सेमेस्टर डिटेल दिया हुआ है, प्रीवियस क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। अब एक एक करके हमको भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको देखते हैं, पर्सनल डिटेल में देखते हैं। पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ है, मेल है। हाँ, अब यहाँ से आपको भरना है कि फादर ऑक्यूपेशन क्या है, फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, आपको जॉब लिखना है। अगर खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम दिया, ऑलरेडी फिल है। उसके बाद आपको देखना है मदर ऑक्यूपेशन। मदर आपकी जॉब करती हैं या हाउस वाइफ हैं, तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे दिया है मदर टंग। मदर टंग में आपको देना है मातृभाषा क्या है, हिंदी। आप लोग सिंपली क्या लिखेंगे, अगर हिंदी है तो हिंदी, या इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो भी है आपकी मदर भाषा वही डालना है। अब आप लैंग्वेज कितना जानते हैं, लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन में क्या जानते हैं आप, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश, या कोई और भी लैंग्वेज जानता होगा तो वो भी डाल सकता है। उसके बाद दिया हुआ है ग्रास फैमिली इनकम। आपकी ग्रैस फैमिली इनकम कितनी है, जैसा कि आप लोग साल भर की 36,000 दिखाएं स्कॉलरशिप में आप लोग डाल चुके हैं, तो वही आपको दिखाना है यहाँ। उसके बाद इसके नीचे दिया हुआ फैमिली मेंबर, टोटल फैमिली मेंबर। टोटल फैमिली आपको काउंट कर लेना, आपके घर में जितने फैमिली मेंबर है उन सब का डिटेल यहाँ पर भरना है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाएंगे नीचे, यहाँ लिखा हुआ होम टाउन। होम टाउन में क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो भी इलाहाबाद, सुल्तानपुर या जहाँ की जो हो आप वो अपना होम टाउन डालेंगे, जहाँ की स्टूडेंट है, और कुछ नहीं डालना है। नहीं तो काफ़ी बच्चे इलाहाबाद ही भरते हैं, ठीक है। इज़ फिजिकली चैलेंज, क्या फिजिकली चैलेंज हैं, विकलांग हैं, अगर नहीं तो यहाँ पर नो डालना है। और अगर कोई विकलांग है तो विकलांग के बारे में यस करके वहाँ नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। अब उसके बाद मेलिंग एड्रेस आप लोगों को अगर सही है तो यही रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये मेलिंग एड्रेस आपका दिया हुआ है, अगर ये सब सही है तो यही रहेगा, अदरवाइज़ आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपका सबमिट अभी नहीं करना, फिर उसके ऊपर आपको धीरे धीरे आना स्क्रॉल करते हुए। अब जैसे कि हमने बताया था पहले पर्सनल था, अब रिज्यूम डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब रिज्यूम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। अब इसमें पहला दिया हुआ है क्या इंटरेस्टेड प्लेसमेंट में है, अगर हैं तो यस करना है, पहले से है। अगर नहीं है तो क्या आप अभी फार्मा या बीटेक या जो भी है उससे रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हैं और उसको
इंटरेस्टेड उसमें हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कोई बीटेक कर लिया तो एमटेक करना चाहता है, या एमटेक कर लिया तो पीएचडी करना चाहता है, तो इस बारे में देना। उसके बाद ड्रीम कंपनी आपकी, इसके नीचे क्या दिया हुआ है, ड्रीम कंपनी। ड्रीम कंपनी में क्या डालना है आपको, कंपनी का नाम सिंपली डालना है। जैसे आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, सिप्ला डाल दिए, कोई फार्मेसी का है मैनकाइंड डाल दिए, या बीटेक संबंधी कोई कंपनी है, जो भी है रिलेटेड कंपनी, आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब सारी डाल सकते हैं। फार्मेसी रिलेटेड फार्मेसी डालेंगे, बीटेक या जो भी कोर्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी भर सकते हैं। अब उसके नीचे एनी स्किल, आपका किसी फील्ड में कोई स्किल है, जैसे आप खेल जानते हैं या जो भी जानते हो उसमें डालना है स्किल, आपको टाइप करके लिखना है, उसमें सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है स्किल में। अब एनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, क्या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल, अगर है तो उसमें डालना है, ठीक है, अगर है तो यहाँ पर डालना है। क्या प्लेस्ड इन एनी कंपनी, क्या आप किसी कंपनी में प्लेस हो गए हैं, अगर प्लेस हैं तो डालना है, अदरवाइज़ नहीं डालना है। उसके बाद फिर सबमिट नहीं करना, उसके बाद स्क्रॉल करके इसको ऊपर आ जाना। अब यहाँ पर आपको सेमेस्टर डिटेल आपको डालना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेमेस्टर डिटेल भरना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, इज़ लेटरल, लेटरल वही बच्चे डालेंगे या उसी पर क्लिक करेंगे जो बच्चे सेकेंड ईयर, जो बच्चे सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उन्हीं को लेटरल पे क्लिक करना, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल उनको भरना है, फर्स्ट ईयर वाले क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल भर लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का कितना परसेंटेज आपको मिला है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना परसेंटेज मिला है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना परसेंटेज मिला है, फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी बैग, नंबर ऑफ बैग जैसे गिन के रखना है, 3 बैग है तो 3 बैग डालना है उसमें। उसके बाद क्लियर बैग कितनी है, अभी क्लियर कोई नहीं तो जीरो डाल देंगे, क्या डालेंगे, सिंपली जीरो डाल देंगे, क्योंकि एक भी बैग आपकी क्लियर नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ध्यान देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिर्फ डालना। उसके बाद ऐड यहाँ से कर देना है, यहाँ से ऐड करते ही वो सब्जेक्ट आपके नीचे ऐड हो जाएंगे। फिर आपको ऊपर जाना है, फिर आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले का तो फर्स्ट ही सेमेस्टर, उसके बाद सेमेस्टर आएगा नहीं, अगर और कोई ईयर होंगे तो ऐसे सेकंड का यहाँ आएगा। फिर सेकंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भर के कितनी बैग है सारा नीचे जाएंगे, फिर ऐड कर देंगे। फिर वैसे थर्ड सेमेस्टर का डिटेल भरना है, फिर वैसे फोर्थ सेमेस्टर का आकर के नीचे ऐड करते जाएंगे, सारा नीचे ऐड होता जाएगा। उसके बाद आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ तक भरना है। अगर कोई 8 सेमेस्टर का है तो 7 तक डिटेल भरेगा, 6 सेमेस्टर का वो 5th तक डिटेल यहाँ पर भरेगा, 4th सेमेस्टर का वो 3rd तक भरेगा, ठीक है। इस तरह से आप सारी डिटेल आप भर सकते हैं। उसके बाद ऐड करते जाएंगे, अभी भी सबमिट नहीं करना आपको फॉर्म। उसके बाद फिर से ऊपर आना है, फिर ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में आपको हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, इन सब की डिटेल भरना है। अब उसके बाद इस पर क्लिक करना है प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर में आप एग्जामिनेशन सबसे पहले डालेंगे, तो यहाँ से नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले 10 का डालना है। किसका डालना है, 10th का, 10th की डिटेल डालना है, ठीक। अब 10th का यहाँ पर आप 10th सेलेक्ट करना है, यहाँ से, यहाँ 10th सेलेक्ट कर लिए तो 10th किस स्कूल से सेलेक्ट किए हैं उसको डालना है। क्वालिफाइंग आपका कौन से स्टेट का हाई स्कूल है, उसके बाद बोर्ड क्या है, आपको बोर्ड डालना है। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई है, सीबीएसई हाई स्कूल का जो भी है तो वो बोर्ड आपको डालना है। किस ईयर में हाई स्कूल आपने पास किया ये डालना है। गैपिंग है क्या, 9 और 10 के बीच में गैपिंग है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज जीरो। बैक थी, बैक अगर है तो डालना है, बैक वैसे होता नहीं, जीरो रहेगा, बैक भी क्लियर नहीं, जीरो। अब हाई स्कूल का आपको परसेंटेज, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो परसेंटेज अपना निकाल करके जितना है यहाँ डाल करके सिंपली ऐड, सिंपली इस ऐड बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अब फिर उसके बाद आपको जाना है, फिर से आपको 12th का डिटेल, जैसे आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया वैसे बाद आप 12th का डिटेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 12th अब सेलेक्ट कर लेंगे। अब
ट्वेल्थ की सारी जानकारी, ट्वेल्थ का स्कूल भरना, ट्वेल्थ का क्वालिफ़िकेशन भरना है, ट्वेल्थ का आपको बोर्ड भरना है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ट्वेल्थ का ईयर भरना है, और उसके बाद ट्वेल्थ में क्या गैप था, गैप यहाँ दिखाना, बैक थी तो बैक दिखाना, अगर नहीं है तो सब जीरो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ट्वेल्थ का आपका परसेंटेज क्या आता है, यहाँ से परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करिएगा, वहाँ यहाँ टाइप करके लिखना पड़ेगा, फिर ऐड पे बटन पे जाकर आप ऐड करिएगा। उसके बाद आपको फिर ऊपर आना है, ऐड करके उसके बाद फिर ऊपर आना है, फिर ऊपर आकर के अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो बीएससी डाल सकता है, या कोई और कोर्स किया है तो वो भी डाल सकता है, सारा डिटेल डाल के यहाँ से आपको रिज्यूम, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबमिट रिज्यूम लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, सबमिट। जब सारा फाइनल आप सारा इन्फॉर्मेशन भर लें उसके बाद सबमिट कर देंगे, आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट करिएगा, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।